दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एपिसोड नंबर 6 में। दोस्तों आशा करता हूँ पिछली एपिसोड्स 1, 2, 3, 4, 5 आपने उसको देखी है और वहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जिस कॉन्सेप्ट को हम लेके चल रहे हैं, मसीह की देह में पहली बार फर्स्ट टाइम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हिंदी भाषा बोलने वालों के बीच में, हिंदी भाषा मसीह समाज के बीच में ये शायद पहली बार है जहाँ 39 पुस्तकों का फटाफट अध्ययन आप लोगों को दिया जा रहा है। बाइबल से तो हम सीखेंगे, बाइबल से ही सीखेंगे, जिसको हम कहते हैं परमेश्वर का वचन, बाइबल, उसके बाहर नहीं जाएंगे और ना ही गए हैं और ना ही आगे जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर के लोग अनोख के वक्त, नूह के वक्त, विशेष करके अब्राहम के वक्त से लेकर मोसेस तक, आगे जोशुआ और वो सभी प्रॉफिट्स माइनर एंड मेजर, इन लोगों ने उस वक्त जो घटनाएं घटती थी, बाइबल के बाहर जो किताबें लिखी जाती थी, जैसे जशेर की पुस्तक का जिक्र आजकल हम कर रहे हैं, अनोख की किताब का जिक्र आजकल हम कर रहे हैं, और भी कई किताबें हैं, उसको तो मैंने फिलहाल अभी नहीं लिया हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है। उन घटनाओं को क्या वो वैसे ही बाइबल से मैच करती हैं, तो उसको लेकर आप लोगों को हम सिखा रहे हैं या फिर उसको रख रहे हैं। जैसे एपिसोड नंबर 6 में अभी आप जब सीखोगे तो बहुत सारी बातें, निम्रोद कौन था और उसकी वो सब बातें जो बाइबल में नहीं है लेकिन उन दिनों के लोगों ने लिखी, खास करके जशेर की पुस्तक ने, और जो बाबुल का टावर है, बेबीलोन टावर, गुम्मट, उसको बनाने के वक्त में क्या क्या घटना घटी, इन सब बातों को वहां से लेकर उसको बारीकी से जांचकर वचन से, बाइबल से मैच कर कर आप लोगों के बीच में सिखाने का प्रयास चल रहा है। और उसी कड़ी में दोस्तों अब आज हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 6 में। इसके पहले कि मैं आगे जाऊं और आप लोगों को सिखाऊं, मैं चाहता हूं जल्दी से आपको बता दूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। फेसबुक पर है तो यहाँ फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर है तो आप लोग यहाँ पे भी फॉलो करें। याद रखिए, इसको बोलने के पीछे मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं, क्योंकि साफ लिखा है कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। बिल्कुल सीधी बात है। मेरा मकसद है कि आप लोगों के बीच में खरी शिक्षाएं, कुछ 200-300 साल भी अगर मैं बोलूं, और जब से दुनिया आधुनिक हो गई है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में जब हम पहुंच गए, जहां पे चीजें बहुत तेजी से फैलती हैं, वो चाहे सही हो या गलत हो, इन सभी प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसे सेवक हैं, खास करके मोटिवेशनल, ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी, मैनिपुलेट, लूसीफर के जो सेवक हैं, इन लोगों ने जो सिखाना है ना मसीह की देह को, वो नहीं सिखा रहे, बाकी सब बकवास सिखा रहे, कचरा सिखा रहे। लेकिन मुझ जैसे 10% लोग आपके बीच में आते हैं, परमेश्वर की बातों को रखते हैं, सिखाते हैं और आप लोगों को एजुकेट करते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ मुझे बेहद खुशी है कि कम से कम 10 से 15 या 20 दिन के दरमियान 2 से 2,500 लोग हर 10 से 15-20 दिन में खरी शिक्षाओं को अपना रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि ये तीनों प्लेटफॉर्म से परमेश्वर के वचन के अलावा आपको दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा ना दोस्तों। मैं आ रहा हूं इन सभी स्टेट्स में अप्रैल के महीने में 2024 MMB कॉन्फ्रेंस करते हुए। लिखा है कि 25 दिन में 10,000 किलोमीटर की यात्रा आपके बीच में हम करने वाले हैं। गुजरात, दिल्ली, लुधियाना, शिमला, नेपाल, उत्तर दिनाजपुर, सिलीगुड़ी, अंबिकापुर, खैरागढ़, रांची, मेदिनीपुर, कोलकाता, गोवा, इन सभी जगहों पे हम आएंगे, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि पहली बात, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं जो इसको कर रहे हैं,
आप लोग प्लीज़ उसको अच्छे से करें। साथ ही साथ ये जो नंबर दिए गए हैं, आप में से जो भी जिस स्टेट में रहते हैं, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को बिल्कुल फेस टू फेस सामने बैठकर सीखना चाहते हैं, इनमें से किसी को भी कॉल करें जिस जो स्टेट्स के हैं, और आप लोग वहाँ पर पहुँचें अपने तरीके से और अपने हिसाब से पहुँचें, ठीक है ना। बट इसको करने के लिए आप लोगों को अगर ऐसी प्रेरणा होती है कि डैनियल भाई आप जो ये ट्रैवल करोगे, आप ये जो कॉन्फ्रेंसेस करते जाओगे आपकी टीम के साथ, और ख़ास करके गाड़ी में बाय रोड, जिसको मैं कहता हूँ कि हम बाय रोड ट्रैवल करने वाले, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप में से किसी को भी लगता है कि यस हमको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, तो इस नंबर पे आपको कॉल करना होगा, और ये नंबर पे हमारी जो टीम है वो आपको रिसीव करेगी और आपको आगे का प्रोसीजर कैसे क्या करना है वो आपको बताएगी। मैंने इसको एपिसोड नंबर 5 में बोला था, और मुझे पता चला है कि जैसे ये बात को रखा, लूसीफर को तकलीफ हो गई। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस काम को परमेश्वर ने मुझे दिया है ना, वो उसको नहीं रोक सकता। मेरी गाड़ी को रोकने की कोशिश करेगा। वो कैसे? जब मैंने ये पोस्ट डाला तो एक पेज कोई चलाता है सावधान रहो के नाम से, और वहां से उसने भौंकना शुरू किया। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, तुमको जो बोलना है, और ऐसे लोगों को जितने भी लोग हैं ना, बोलना है बोलो, ये परमेश्वर का काम है और बिल्कुल साफ लिखा है। और जो तुमने शब्द यूज किया सावधान रहो वाले, तो इसका मतलब परमेश्वर भी जब मूसा को कह रहा है, तो तुम्हारे हिसाब से परमेश्वर भी जो शब्द तुमने मेरे लिए यूज किया है, तो फिर परमेश्वर भी वही हुआ। तो थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो सावधान रहो वाले। मैं कितनी बार बोलता हूं, अगर कुछ भी बोलना है मुंह पे बोलो, सामने आओ। मैं तो मौका दिया था ना, लेकिन नहीं, इन लोगों को पीठ पीछे भौंकने की आदत है, तो भौंकते रहो। ना तब परमेश्वर का काम रुका था, ना आज रुकेगा, ना उनसे रुका, ना मुझसे रुकेगा। तुम भौंकते रहो, सावधान रहो वाले, तुम भौंकते रहो, लेकिन मैं डैनियल राज अपना काम करते रहूँगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप ये बात को समझ गए, और मैं चाहता हूँ कि लूसीफर की आवाज़ को नहीं सुनना, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। ये जो स्लाइड है एपिसोड नंबर 5 को मैंने जब कंप्लीट किया था, ख़त्म किया था, तो मैंने कहा था कि मैं आपसे यहाँ से बात करूँगा। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ से आप लोगों के लिए बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये चित्र देख लो, क्योंकि हमारा एपिसोड नंबर 6 स्टार्ट हो चुका है। ऑलिव लीफ, जैतून की पत्ती, कबूतर, क्योंकि नूह को 365 दिन हो गए इस जहाज में यहां पे रहते हुए, और 365 दिन के समाप्ति पे जब इसको पता चला कि लहरों की उलट पुलट करने वाली जो आवाजें और बोट को हिला देने वाली जो हरकतें वो बंद हो गई हैं 150 दिन के बाद, तो इसने कहा कि मैं कौवा उड़ाऊंगा। तो इसने कौवा उड़ाया, कौवा वापस नहीं आया। कबूतरी उड़ाई, वापस आ गए। 7 दिन के बाद फिर से उड़ाई, तो इसके हाथ, माफ करना, इसके चोंच में ये पत्ती लाए, और लिखा है उत्पत्ति 8:11 में कि उस दिन दोपहर बाद कबूतरी नूह के पास आई। कबूतरी के मुंह में एक ताजी जैतून की पत्ती थी। जैतून की पत्ती क्यों, और पत्ती क्यों, और कबूतर कबूतरी क्यों? इन सब का कनेक्शन इस घटना के साथ है। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो लिखा है कि आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई या कबूतर के रूप में यीशु के ऊपर उतरा। आइए पढ़ लेते हैं। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को, होली स्पिरिट को, कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। पत्ती का कनेक्शन यहां पर है। लूका 4:18 में पत्ती, जैतून की पत्ती अभिषेक से कनेक्टेड है। पर प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और यहूदी क्या ढूंढते हैं? चिन्ह। तो ये कौन सा चिन्ह था कि
इस प्लैनेट पे जिसको परमेश्वर ने श्रापित करके नाश कर दिया था, उस प्लैनेट को मैं फिर से अभिषेक करूंगा। और जैतून की पत्ती क्या दर्शाती है, यानी कि लीफ, पत्ती क्या दर्शाती है? लाइफ। यीशु इस पृथ्वी पर क्या देने आए? जीवन। यीशु क्या कहते हैं कि मैं जीवन हूं, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति है। यू अंडरस्टूड? तो जिसके चलते जब यहूदियों ने ये समझा, और जब उस वक्त के शास्त्री फरीसी यहूदियों ने ये देखा, तो उनमें से कईयों को पता चल गया, यस, ये यीशु है। तो ओल्ड टेस्टमेंट शैडो है न्यू टेस्टमेंट का, परछाई, और नया नियम है सच्चाई। तो इसको रखते हुए आपको मैंने यह बताया कि यहूदी चिन्ह ढूंढते हैं, और परमेश्वर उनको चिन्ह दिखाता था, वो चाहे मिरेकल्स हो या ओल्ड टेस्टमेंट की जितनी भी घटनाएं, उन सबको दिखाता था, ताकि लोगों को, खास करके यहूदियों को, यह बात पता चले कि यस, परमेश्वर अपने वादे का पक्का है, और इन सब बातों को बताता है ना। दोस्तों, इसको रखते रखते मैं चाहता हूं कि मैं आपको नूह जब बोट से बाहर निकला, उस जैतून की पत्ती को देखने के बाद कि भाई अब पृथ्वी सूख गई है, और उसका आत्मिक मतलब है मैं आपको बता चुका हूं। अब परमेश्वर मुझे इजाजत दे रहा है कि आगे बढ़ो, और वो बाहर निकलते ही एक अच्छा काम करता है, और उसके साथ लोगों को, यानी कि वाइफ, 3 बेटे और बहुओं को, उनको भी पता चल जाता है कि यस, हमको भी ताउम्र यही करना है। क्या किया, आइए सुनते हैं। 8:20 में लिखा है, उत्पत्ति 8:20 में लिखा है कि तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, उसने कुछ शुद्ध पक्षियों और कुछ शुद्ध जानवरों को लिया, उनको वेदी पर परमेश्वर को भेंट के रूप में जलाया, जिसको कहते हैं बंट ऑफरिंग। यहां तक ठीक? वाह, कितना अद्भुत है नहीं? अब इसका कनेक्शन क्या है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि नोहा जो राइचस लाइन से आया था, उसको पता था कि एक ही परमेश्वर सच्चा है, और उसी की मुझे आराधना करना है, और उसको छोड़ किसी की आराधना नहीं करना है। तो लिखा है कि आराधना केवल परमेश्वर की ही हो। और ये कौन सीख रहा है या सीख रहे हैं? उसके बच्चे। 365 दिन के बोट में से वक्त बिताने के बाद आते ही नूहा ने यह काम किया। जानते हो क्यों? आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि आफ्टर द फ्लड पृथ्वी पर आइडल वर्शिप शेम की लाइन से भयंकर रीति से शुरू होने वाला था, भयंकर रीति से, जिसको मैं भी रखूंगा आपके बीच में, और जिसको आपको और हमको समझना बहुत जरूरी है। यू अंडरस्टैंड? तो नूह ने यह काम किया, और उसने कहा कुछ भी हो जाए, मैं प्लैनेट के ऊपर मेरा जब पहला कदम पड़ा है, इतनी बड़ी तबाही के बाद मैं अपने परमेश्वर को कैसे भूलूं? इसको देखते वक्त में और इसको सुनते वक्त में मैं आपसे बात करूंगा अभी। क्या आप अपने परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? क्या आपके उस हर चीज में परमेश्वर प्रथम दिखता है? आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका फैमिली, आपकी जरूरतें, आपका वो सब कुछ, क्या यहां परमेश्वर है? इस बात को ध्यान में रखिएगा ना। दोस्तों, आते हैं इस पोस्टर के ऊपर, और आपको मैं बताऊं कि जिस व्यक्ति का नाम है शेम, नूह का पहला बेटा, उसकी लाइन से 3 कैरेक्टर्स बाहर आ रहे हैं। एक है नाहोर, दूसरा है तेरा, और तीसरा है अब्राम। नॉट अब्राहम, क्योंकि नाम चेंज होता है बाद में, अब्राम। इन तीनों की लाइन से ये देख लीजिएगा जोशुआ क्या कहता है। देखो, यहोशू की पुस्तक 24:2 कहता है कि तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम, नाहोर का पिता तेरा, आदि तुम्हारे पुरखा परात महानंद के उस पार, मतलब फ्लड के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। आप समझे कि नहीं समझे? जिसको आज इजरायली लोग इजरायली कहते हैं ना, यहूदी यहूदी कहते हैं ना, इन सब की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से हुई है, यानी कि यहूदियों का निकलना
जूइश लोगों का निकलना, इजरायलियों का निकलना उस एक व्यक्ति के द्वारा हुआ है, जो व्यक्ति खुद मूर्ति पूजा था या मूर्ति पूजक था, पराये देवता की उपासना करता था। इसको मूसा भी बार बार कहता है, इसको जोशुआ भी बार बार याद दिला रहा है। यू अंडरस्टैंड? या तो इस बात को नहीं भूलना इजरायलियों, इस बात को नहीं भूलना यहूदियों, कि तुम्हारा जो असली है ना वो अब्राहम से निकला, असलियत मूर्ति पूजा से निकला है। उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को ठीक किया। या इसको ध्यान दिमाग में रखिएगा। ओके, अब नूह जब ऐसा करता है, परमेश्वर को याद करता है, तो परमेश्वर क्या करता है? देखो, यहोवा ने मन ही मन कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप नहीं दूंगा। इसका मतलब है कि मैं फिर से ये फ्लड नहीं लाऊंगा। और ये रैम्बो आप देख सकते हैं, मैंने जानबूझ के रखा है। परमेश्वर एक वाचा बांधता है नूह से, और ये वाचा आज भी इस प्लेनेट के ऊपर जब जब बारिश भयंकर रीति से आती है, आपको ये रैम्बो दिख जाएगा। ये है परमेश्वर। उसने कहा कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा। किसी भी व्यक्ति को पूरी दुनिया में कभी डरने की जरूरत नहीं है कि पृथ्वी फिर से पानी से तबाह हो जाएगी, नहीं होगी। ये है परमेश्वर का वादा ना। दोस्तों, 9:7 को पढ़ते, लिखा है कि नूह तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों के अनेक बच्चे हो। ये ब्लेस करता है परमेश्वर, धरती को लोगों से भर दो। और परमेश्वर क्या कहता है नूह को कि नूह, तेरे तीनों बच्चों को यह सिखा कि पृथ्वी पर मैं चाहता हूं, क्योंकि तूने शादी की। और याद रखो कि जब नूह के बच्चों ने शादी की, उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए, क्योंकि जैसे ही शादी करी, नूह को बोला घुसो जहाज के अंदर। बच्चे पैदा हुए नूह के जो फ्लड हुआ था ना, जहाज से बाहर आने के बाद बच्चे तब पैदा हुए। तो नूह का काम था बच्चों को तैयार करना, बच्चों का काम था अपने बच्चों को तैयार करना, उनको सिखाना। और मैंने क्या कहा था कि गलत सीखे हैं तो शिद्दत से सीखें, और अगर सही सीखना है ना तो शिद्दत से सीखो, क्योंकि सब कुछ लिखा है। दानियल की किताब क्या कहती है, अगर मैं गलत नहीं हूं 12:4 में, सिखाने वालों की चमक आसमान में तारों की नाई होगी। वो तारों की नाई चमकेंगे आसमान में, सिखाने वालों की चमक। यीशु क्या करते थे? ज्यादातर टाइम सिखाते थे। पौलुस क्या करते थे? सिखाते थे। उन दिनों में लोग क्या करते थे? गलत तरीकों से सिखाते थे। यही तो बेड़ा गर्क हुआ है। और मैं सिखाने पे जोर क्यों देता हूं? यही तो वजह है कि मैं सिखाने पे जोर इसलिए देता हूं क्योंकि सारा खेल सीखने पर ही है, वो चाहे गलत हो या सही हो ना। दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं कि पूरी पृथ्वी को लोगों से भर दो, तो ऐसा गजब का भर दिया है ना, उल्टा सीधा आपके बीच में रखने जा रहा है। लेकिन उसके पहले लिखा है कि नूह के साथ एक घटना घट जाती है, और वो घटना क्या है? उत्पत्ति का 9:20 से 29 तक। अच्छा, घटना क्या घटी नहीं लिखा है, बाइबल में भी नहीं लिखा है, जशर की किताबें में नहीं लिखा है, मुझे नहीं मिला अभी तक, तो नहीं लिखा है, बट मैं उसको रखूंगा। और ये घटना घटती है इस आदमी के द्वारा, जो नूह का सबसे छोटा बेटा है, जिसका नाम है हाम। और मैंने इसकी फोटो ऐसी रखी है, आपको लग रहा होगा कि ये अफ्रीकन है। जी हाँ, क्योंकि आम का जो वंशज है ना, वो अफ्रीकन हो जाता है, इथोपियन, अफ्रीका, मिस्र, उस लाइन में जाता है। और आम के जो बच्चे थे, हाम के जो बच्चे थे ना, उसमें काले बच्चे भी पैदा होते जा रहे थे और गोरे बच्चे भी पैदा होते जा रहे थे, गोरे या सावले। आइए देखते हैं क्या हुआ। लिखा है कि उत्पत्ति की किताब 9:21 में लिखा है कि नूह ने दाखमधु बनाया और उसे पिया, वह मतवाला हो गया और अपने तंबू में लेट गया। नूह कोई कपड़ा नहीं पहना था। अब यहां पे आपको समझना क्या पता है कि नूह ने दाख की बारी लगाई और दाखमधु बनाया, और उसको ऐसा बनाया कि वो पी के मतवाला हो जाए। और ऐसा मतवाला हो गया कि उसके बदन पे कपड़े नहीं थे। और फिर आगे, जो कि मैंने नहीं रखा, उसके 2 भाई आते हैं पीछे की तरफ घूमकर, उल्टा घूमकर चादर हाथ में लेते हैं और इसके ऊपर डालते हैं, जैसे आप फोटो देख रहे हैं। लेकिन यह लिखा है कि नूह को जब होश आया, जब उसको रखूंगा, जब उसको होश आया, जब उसको पता चला कि हमने मेरे साथ में क्या किया, रखूंगा मैं, तो उसको वो श्राप देता है, या फिर उसके वंश को, खास करके कनान को। और आप जानते, कनान इजरायलियों को देने वाला प्रतिज्ञा का देश, और उसमें क्या क्या घटा ये भी आप जानते हैं। और उसके बाद जो
आगे है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। ना दोस्तों, इसके बीच में मैं एक इंटरेस्टिंग पार्ट रखना चाहता हूँ और वो है ये वाला, पहले देख लीजिएगा। लिखा है कि वाइन विथ अल्कोहल, वाइन विदाउट अल्कोहल। पहले इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ऊपर वाला, लूत की 2 बेटियां थीं और उनके दोनों बेटियों ने भी वही पिलाया लूत को, जिसके चलते लिखा है कि वो मतवाला हो गया, यानी कि दाखमधु पिलाया और वो मतवाला हो गया। और अनोक ने नूह ने भी क्या कहते हैं, दाखरस पिया, यानी कि अल्कोहल वाला, और वो भी मतवाला हो गया। लेकिन जब जीसस ने बनाया था, जिसको कहते हैं कि यीशु का पहला चमत्कार, तो वो वाइन ज़रूर था लेकिन विदाउट अल्कोहल था वो। तो बाइबल अंगूर के जूस को भी वाइन कहती है इंग्लिश में, और जिस अंगूर के जूस में नशा मिला हो, जिसको पीकर लोग मतवाले हो जाते हैं, उसको भी वाइन कहती है। दोनों को वाइन कहती है। तो गड़बड़ नहीं करना। और जो पौलुस ने इसको कहा था ना तिमोथी को, पहला तिमोथी 5:23, अगर मैं गलत नहीं हूँ, पेट के दर्द के कारण, तो वो भी अंगूर का जूस था। क्योंकि साफ लिखा है कि जब यीशु ने कहा जाकर पिलाओ, तो भोज के प्रधान ने उसको पिया, और ये नहीं कहा कि पी के मतवाला हो गया। उसने बिल्कुल होश में था। उसने कहा कि इतना अच्छा दाखरस अब तक कहाँ रखा। तो दाखरस का कनेक्शन मैंने बीच में ऐसा दिया था कि दाखरस जिसको पीकर वो कहता है इतना अच्छा उत्तम दाखरस अब तक कहाँ रखा था। इसका मतलब है कि वो दाखरस वो बन चुका था जिसको बनने के लिए सालों लगते हैं, बरसों लगते हैं। और मैंने क्या कहा था कि परमेश्वर ने चुटकियों में कहा चीज़ें हो जाए, सूरज, चांद, सोलर सिस्टम, पृथ्वी, जीव जंतु, सब कहा। तो जिसको बरसों लगते हैं ना, परमेश्वर ऐसे बनाता है। तो यीशु ने भी आकर वही चीज़ किया, बोला जिस दाखरस को बरसों लगते हैं ना, मैं एक चिन्ह देता हूँ, ऐसे बनते हैं। तो ये मैंने कनेक्शन दिया था। ओके, यहाँ तक आप समझ गए। ओके, अब वापस आते हाम के पास में। तो लिखा है कि 9:24 में, बाद में नूह सोकर उठा, वह दाखमधु के कारण सो रहा था, मतलब पी लिया था इसलिए सो रहा, मत वाला, नशा वाला। तब उसे पता चला कि उसके सबसे छोटे पुत्र हाम ने उसके बारे में क्या किया। ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को भेजा हो, स्त्री वगैरह को, और उसके साथ ऐसा कुछ किया हो, या इसने कुछ किया हो, स्पष्ट नहीं है। लेकिन नूह को पता चल गया और उसके बाद बेड़ा गर्क। ओके ना, लिखा है, इसको ध्यान से सुनना होगा, लिखा है 9:28 में कि जल पल्ले के पश्चात नूह 350 साल जीवित रहा। आप नहीं समझे? जब वो 600 साल का था ना, तब वो जहाज में गया। जब वो मर रहा है ना, तो 950 साल का है। तो बीच में कितने साल बचे? 350 साल। इस 350 साल में, और नूह की कुल अवस्था 950 साल की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। ये मैंने आपको बता दिया। इन 350 साल में, जल प्रलय के पश्चात, इन 350 साल के दरमियान में, मैं जो रख रहा हूं उसको देख लीजिएगा, पृथ्वी पर बहुत कुछ बिगड़ चुका था। नूह के वक्त ही पृथ्वी पर बहुत कुछ बिगड़ चुका था। अब इसका लाइन मैं आपको रखता हूं, या कनेक्शन आपको रखता हूं। लिखा है कि हाम के लाइन ने एक ऐसा व्यक्ति पैदा किया था जिसका नाम था निम्रोद। दोस्तों, एपिसोड नंबर 6 में आज सबसे ज्यादा बात होगी इस व्यक्ति के बारे में, निम्रोद। और मैं समझता हूं कि मसीह समाज में, इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, निम्रोद को लेकर बारीकी से बारीकी डिटेल बाइबल और जशेर की पुस्तक से यह पहला वीडियो होगा जो आप लोगों के बीच में आने पर है। आप जब अभी ये वीडियो को देख रहे हैं तो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, इसलिए आप देख रहे हैं। लेकिन अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। यू अंडरस्टैंड? और परमेश्वर का आत्मा अभी मेरी यहां पे बैठे मेरी सहायता कर रहा है कि मैं उन सभी बातों को आपको इसलिए सिखाऊं ताकि ये सब घटनाओं से आप परमेश्वर के नजदीक आना सीखें, संसार से में पढ़कर नाश होने से बचना सीखें, और खुद की मजबूती बनाएं और दूसरों को भी मजबूत करें। उस मकसद से मैं इस बात आदमी को आपके बीच में अभी रखने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस?
लिखा है कि निम्रोद ने पूरी पृथ्वी पर आइडल वर्शिप करना सिखाया, आइडल वर्शिप करना सिखाया। एक सेकंड दीजिए, आइडल वर्शिप करना सिखाया इस व्यक्ति ने। और मैंने आपको क्या कहा था कि जब लोग सीखते थे तो शिद्दत से सीखते थे, वो चाहे कितना भी गलत हो, सीख जाते थे। ठीक है ना? ओके, इसको रखते हुए मैं चाहता हूं कि आपको 10वें अध्याय पे लेकर आऊं और आपको यह भी बताऊं कि 10वां अध्याय आप जब बाइबल में पढ़ते हैं ना, तो ये 11वें अध्याय के पहले की घटनाओं को आप पढ़ते हैं। 11वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं, एक सेकंड, यार थोड़ा सा दिक्कत आ गया इसका। ओके, इसको फिर से स्टार्ट करता हूं, फिर आपको समझा देता हूं, तब तक आप इसको देख लीजिएगा। या अभी ठीक है। ओके, तो अध्याय 10 अध्याय 11 के बाद की घटना है। ओके, इसको आपको समझना होगा। जैसे ही आप अध्याय 10 को पढ़ना शुरू करते हो, जो कि अध्याय 11 के बाद की घटना है, नूह के 3 पुत्र का जिक्र होता है, शेम, हाम, येपेत। और जैसे ही हाम का वंश आगे बढ़ता है तो लिखा है कि हाम के वंश से आया निम्रोद। निम्रोद के नाम का अर्थ है आओ हम विरोध करें, आओ हम बगावत करें। यह उसके नाम का अर्थ है। ओके, नाउ अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट या इंटरेस्टिंग बात आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और वो ये है कि लिखा है कि जशेर की पुस्तक में, नॉट बाइबल, लिखा है कि येपेत, हाम और शेम, इनके तीनों को जो शादियां हुई वो बेटियां किसकी थी? तो लिखा है कि तब नूह ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार मतूशेलह के पुत्र एलियाकीम के 3 बेटियों को अपने पुत्रों के लिए ब्याह किया या ब्याह लिया। तो वो जो 3 बेटियां यानी कि 3 बहू थी, वो किसकी थी? मतूशेलह के पुत्र एलियाकीम की बेटियां थी। तो ये एक आप लोगों को ध्यान में रखने के लिए मैंने कहा है। ओके, येपेत के कितने बच्चे थे? 7। हाम के कितने बच्चे थे? 4। शेम के कितने बच्चे थे? 5। लेकिन मैं इसको बीच वाले को लूंगा, हाम के बच्चों को। लिखा है कि हाम के पुत्र थे कूश, मिस्र, फूत और कनान। ये सब शहर के नाम है, ये सब उन दिनों के कंट्रीज के नाम है। तो उसके हिसाब से आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। ओके, और ऐसा कुछ चित्र आपको समझाने के लिए आप ऊपर देख सकते हैं जफेत यूरोप, नीचे हम उसका अफ्रीका और इजिप्ट, और यहाँ पे आ गया शेम जिसमें भारत भी आ गया। ओके, तो आपको ये समझाने के लिए मैंने रख दिया। अब बात करते हैं निम्रोद की, क्योंकि एपिसोड नंबर 7 पूरा इसी के ऊपर है। लिखा है कि 1751 बीसी में, 1751 बीसी में निम्रोद की घटना घटती है पृथ्वी के ऊपर। निम्रोद का हादसा, ये घटना घटता है ईसा पूर्व। ओके, निम्रोद के कुछ शहर उसने ऐसे बनाए थे जो बाद में जाकर एक हो गए अशीरियंस और दूसरे हो गए बेबीलोनियंस। आप सभी जानते हैं अशीरियंस और बेबीलोनियंस ने बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया था जब किंगडम डिवाइड हो गया था। आप नीचे देख सकते हैं द डिवाइडेड किंगडम, और आपको पता है ना? जी हाँ। और इन लोगों के साथ बेबीलोनियन ने तो 70 साल रखा, और अशीरियंस ने क्या किया? टोटल 10 गोत्रों को, 10 ट्राइब्स को तो मानो गायब ही कर दिया प्लैनेट से। दूसरे शब्दों में मर्ज हो गए वो लोग, उनके साथ, उनके कल्चर में मर्ज हो गए, उनके देवी देवताओं में आराधना करना शुरू कर दी। ये सब कुछ कर दिया इन लोगों ने। तो जिसके चलते दोस्तों नबूकदनेस्सर की ये हिस्ट्री है। साथ ही साथ नबूकदनेस्सर के बारे में मीका 5:6 में आपको कुछ ये पढ़ने को मिलेगा। लिखा है कि वे अशूर के देश को वरना पैठाओं के स्थानों तक निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे, और जब अशूरी लोग हमारे देश में आए, उसके सिवाने के भीतर पांव धरे, तब वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा। ये पुरुष कौन है? ये वो पुरुष है, क्योंकि चैप्टर 5 का, मीका का 1 से पढ़ोगे ना, तो कॉन्टेक्स्ट में अप्रता, तू जो छोटा है, तुझ में से एक पुरुष निकलेगा, और वो कौन है? यीशु। या तो बात यीशु की हो रही है, सेकेंड कमिंग के टाइम की बात हो रही है। साथ ही साथ बेबीलोन एक ऐसी नगर बन चुकी थी
जिसको प्रकाशित वाक्य 17-18 अध्याय कहता है हार्लट, हार्लट, हार्लट या जो भी, ऐसा गंदा शब्द है ये, वेश्या, हार्लट। हाँ, ये सब कनेक्शन है। ओके, तो निम्रोद ने एक और शहर बसाया था और वो था निनवे। लिखा है ग्रेट सिटी ऑफ आइडल वर्शिप, निम्रोद ने। आपको पता है कि एक प्रभु का दास था, नबी, जिसका नाम है योना। 1,20,000 वालों को मन परिवर्तन का मौका दिया था और उन्हें मन फिराया। ये वो शहर था जिसको कहते हैं ग्रेट सिटी, ये निम्रोद का बसाया हुआ उस टाइम से। ओके, तो ऐसे करते करते लिखा है देश से वह निकलकर अशूर को गया और निनवे, रहोबोतीर और कलह को, वचन 12 उत्पत्ति की किताब की बात कर रहा हूँ, निनवे और कलह के बीच रसेन है, उसे भी बसाया, बड़ा नगर यही है। ये सब इसके बसाए हुए। ओके, उत्पत्ति 10:8 में क्या लिखा, आइए पढ़ते हैं। लिखा है कूश का एक पुत्र निम्रोद नाम का भी था। कूश का एक पुत्र निम्रोद नाम का भी था। कूश कौन है? हम के वंशज से पैदा हुआ, हम का बेटा कूश उसके लाइन में आया हुआ। निम्रोद पृथ्वी पर बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हुआ। यहोवा के सामने निम्रोद एक बड़ा शिकारी था, इसलिए लोग दूसरे व्यक्तियों की तुलना निम्रोद से करते हैं और कहते हैं यह व्यक्ति यहोवा के सामने बड़ा शिकारी, निम्रोद के समान। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब निम्रोद अपने 20 साल की उम्र से 40 साल तक की उम्र में रखूंगा, ये 20 साल परमेश्वर इसको ऐसी ताकत देता है, इसको ऐसी क्षमता देता है या इसको फेवर देता है कि ये पूरे पृथ्वी पर कब्जा जमा लेता है, पूरी पृथ्वी पर। तो ये कहावत इसके लिए चलती थी, ये व्यक्ति यहोवा के सामने बड़ा शिकारी, निम्रोद के समान। निम्रोद का राज्य शिनार देश में बाबुल, एरेक, इक्कद प्रदेश में आरंभ हुआ, मिडल ईस्ट। निम्रोद अशूर में भी गया, वहाँ उसने निनवे, रबोतीर कलह, ओके, आपको मैंने पढ़ा था कि ये सब उसने वहाँ पे बनाया। अशेरियन, बेबीलोनियंस, निनवे मेजर खतरनाक, आगे जाके बेड़ा गर्क करने वाले ये वो लोग हैं जो इजरायलियों के लिए सरदर्द बने। मुझे लगता है कि आपको यह भी बता देता हूं इसको रखने से पहले कि परमेश्वर ने कहा था इजरायलियों को, जिस दिन तुम मेरी विधियों से हटोगे, जिस दिन तुम मेरे खिलाफ जाओगे, जिस दिन तुम ऐसा कोई हरकत करोगे जो मुझे गुस्सा दिला देगा, तो मैं तुमको, तुम्हारे देश को शत्रुओं के बीच में ले आऊंगा। मैं तुमको चारों तरफ के शत्रुओं से घेरवा दूंगा। मतलब शत्रु लोग तुमको घेर लेंगे। याद आया आप कुछ? या